केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच क्या सब कुछ ठीक हो गया है? विधानसभा के बाहर दोनों का साथ देखना इस ओर इशारा करता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो पूरे तरीके से सही नहीं है। केशव ने बीते 24 घंटे में दो ऐसे काम किए हैं जिसकी तस्वीर योगी देख ले तो एक बार फिर दोनों की दूरियां बढ़ सकती हैं। बड़ी बात ये कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये तस्वीरें खुद ट्वीट की हैं। ये पहली तस्वीर ये है, इसे ध्यान से देखिए। केशव प्रसाद मौर्य के साथ यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कानून व्यवस्था के हालात की बैठक केशव प्रसाद ले रहे हैं, जबकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ये संभालते हैं। अक्सर गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, फिर केशव किस हिसाब से ये बैठक ले रहे हैं? सपा नेता ये लिखते हैं कि मुख्यमंत्री लाचार हैं। ऐसे में ये हमने भी जानने की कोशिश की तो पता चला अगस्त 2023 और जनवरी 2024 में भी केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बैठक बुलाई थी। हर बार विधान परिषद की कार्रवाई से पहले केशव प्रसाद मौर्य ऐसी बैठकें बुलाते हैं। अधिकारी उन्हें ब्रीफ करते रहते हैं, लेकिन 7 साल में तस्वीर पहली बार सार्वजनिक हुई। उससे भी बड़ी बात ये कि इस ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को टैग भी नहीं किया, साथ में भ्रष्टाचार रोकने की बात भी लिख दी, जो बताता है कि उनका इशारा यूपी में बढ़ रही अफसरशाही की ओर हो सकता है। चलिए आपको बता देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि आज विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मॉनसून सत्र के दौरान कानून और व्यवस्था के संबंध में बैठक की और जनता की समस्याओं को थानों पर प्राथमिकता से समाधान, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने तथा साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने के प्रयास करने के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये दूसरी तस्वीर है, ये 29 जुलाई की है। ओबीसी कार्य समिति की बैठक हो रही थी, जहां सीएम से ठीक 2 मिनट पहले दोनों डिप्टी सीएम वहां से निकल गए और उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य अपना काम कर गए थे। उन्होंने इस मीटिंग में भी ये कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि पार्टी चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान क्या कुछ बोले केशव प्रसाद मौर्य। सुनिए। सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। तो सुना आपने कि केशव ने कहा कि 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तब थोड़ा सरकार के दम पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। उन्होंने कहा पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही चुनाव जिताती है। शायद योगी भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि ओबीसी समाज को साधे बगैर पार्टी का फायदा नहीं होने वाला, इसलिए ओबीसी समाज की तुलना वो हनुमान जी से कर देते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, सुनिए। समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो, यह महत्वपूर्ण है। यूपी में ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है और इसी बात का फायदा केशव प्रसाद मौर्य को मिल रहा है, वरना बीजेपी जिस तरीके से अनुशासन का ख्याल रखती है, केशव को सियासत से साइड होने में ज्यादा देर नहीं लगती। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि योगी को फिलहाल चुनाव तक का समय मिला है, अगर तब भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो फिर से केशव के सुर बदलेंगे। शायद इसीलिए
केशव लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। संगठन को सरकार से बड़ा बताने के बावजूद सरकार का मुंह केशव नहीं त्याग पा रहे, लेकिन संगठन से ज्यादा सवाल इस बात पे उठ रहे हैं कि जनता की कौन सुनेगा। अगर नेता ऐसे ही एक दूसरे की खिंचाई में लगे रहेंगे तो जनता की समस्याओं का हल आखिर कौन करेगा। फिलहाल केशव ने डीजीपी के साथ बैठक की है। 24 घंटे में 2 ऐसे बड़े काम किए हैं जिससे योगी आदित्यनाथ को गुस्सा आ सकता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस केशव की बैठक पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।